ऐसा थोड़ी है कि हम गुनाह करके सजा के पाएंगे, ऐसा नहीं है साहब। गुनाह हम करेंगे तो हम ही को सजा मिलेगी, हम ही पीटे जाएंगे, हम ही मारे जाएंगे। उस वक्त मैं देख रहा था यहाँ बैठ करके, हाँ, जब हाफिज जी नारा लगवा रहे थे, मत बोलिए, कोई जरूरत नहीं है साहब, कहाँ बोलते हैं हम लोग कि आप तो बोलिए, खड़ा रहिए, हाथ उठाइए, बोल दिया कि उठाए तो अच्छा, ना उठाए तो अच्छा। पीछे के लोग सोच रहे थे कि नहीं उठाएंगे तो क्या करेगा मौलाना, तो क्या कर लिया, कुछ नहीं कर सकते साहब। आज देखिए जो लोग इस तरह का काम करते हैं ना, थोड़ा सा उनके दिल में हाथ रख करके पूछे कि ढंग से कलमा तक भी याद वाद है। ईद की नमाज पढ़ने जाता है जो आदमी, आगे वाला आदमी अगर तीनों बार चारों बार हाथ उठा दिया, नियत बांध लिया, हाथ बांध लिया, तो चारों बार बांध ले, 5 बार बांध लिया, 5 बार बांधेगा। उसको पता ही नहीं है कि कई बार हाथ छोड़ना, कई बार बांधना। आगे वाले ने जिस तरह नकल की उसी तरह नकल करके हमें नमाज पढ़ ली। वो सब आदमी आजकल ये खतरनाक हो गए, क्या कहा। हम तो ऐसा बोला नहीं कि हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरी तकरीर को सुने या ना सुने, बस इतना जानते हैं कि 2 ही आदमी मेरी तकरीर को सुन ले, वही मेरे लिए कामयाबी का जरिया। तकरीर सबके लिए नहीं की जाती है, और सब लोग तकरीर के लिए नहीं आते। आज सबसे ज्यादा ये महफिल रस्म और सिस्टम बन गई। इस महफिल में ज्यादातर लोग वो आते हैं जिनके घर में इस महफिल कराने वाले मियाद में उनके घर शादी में पहुंचे होंगे, तो रिश्तेदार ये सोच करके आया होगा कि मेरे यहाँ ये मिलाद में पहुंचे, अगर हम नहीं जाएंगे तो हमसे नाराज हो जाएंगे। पड़ोसी ये सोच करके आता था कि मेरे यहाँ भी आया तो मैं नहीं जाऊंगा, नाराज हो जाएगा, अगले बार वो मेरे दरवाजे पर नहीं आएगा। अब कुछ लोग हैं कि जो इस महफिल को मुस्तफा की महफिल समझ के आया जाते हैं। फिर ये महफिल उनके लिए है तो इस महफिल की खुशियां उनके लिए, इस महफिल की रहमतें उनके लिए, इस महफिल की बरकतें उनके लिए। जो ये सोच के साथ आए कि हमको सिस्टम निभाना है, तो फिर क्या जरूरत, कोई फायदा नहीं है उनको यहाँ बैठने से। इसलिए कि दिमाग में ये बार बार ये बात चलेगी कि मौलाना आ गया, लोग यहाँ से वहां से इतने मौलाना को बुला लिया जाए, ये 9 बजाएगा या 10 बजाएगा, 11 बजा देगा। थोड़ा सा ख्याल कीजिए साहब कि हम जा कहाँ रहे हैं, अपने हालात को सोचिए साहब। ये वो कौम है जिस कौम को मस्जिद से फुर्सत नहीं मिलती थी, आज इस कौम को नाच गाने से फुर्सत नहीं है तो मस्जिदों में बैठे, अब मस्जिदों में जाए तब सुनते मुझे मारा जाए, सताया साहब। जब हम सरेआम गुनाह करेंगे ना, नबी की बीवी और नबी का बेटा है, ज्यादा गुनाह किया तो वो नहीं बचा, हम किस खेत की मूल्य साहब, किस खेत की मूल्य है। हम तो नबी का गुलाम है, ना खास हमारा कोई खानदान उस खानदान से है, ना हम सहाबी से हैं, या हम वली भी नहीं है। हमारा क्या हश्र होगा, जरा इसका ख्याल कीजिएगा। ऐसे कोई मौलवी आगे नहीं चिल्ला देता है साहब कि आप इस काम से सुनिएगा, इस काम से निकाल लीजिएगा, मत सुनिए, क्या फायदा वक्त बर्बाद करने से। अब अपने घर पर आकर कोई काम कर लेते, जिनको तकरीर सुननी हो और महफिल से फायदा लेना हो, वही यहाँ मैं साफ कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हाफिज जी जाएंगे पूछिएगा, यूट्यूब पर बता रहे आप चेक कर लीजिएगा, 1.5 लाख आदमी के बीच में तकरीर भी किया हूँ और निगमन भी करता हूँ। अभी मैं दिल्ली गांधी मैदान से मैं आया हूँ, ना ज्यादा आदमी को मुझे जरूरत है, ना मैं ज्यादा आदमी देख करके बोला करता हूँ। मेरी तकरीर इसी तरह होती है। कई जगह तो मुझको कहता मानपुर वाला को मत बुलाना, पूछिए इनके सामने भी एक जगह मेरे साथ हादसा हुआ था कि वो मौलवी आता है तो खाली डांट और झपट पे चला जाता है। खून का आंसू रोना पड़ता है साहब जब इस कौम की बात आती है ना। खूब अभी जुलूस निकले रबिउल शरीफ पे, खूब लोग एकदम नारे तकबीर, सरकार की आमद मरहबा, पूरा नारा लगाते लोग निकलेंगे। अभी 4-5 ऐसा क्लिप मैंने देखा है जिसमें उस जुलूस वाले के सामने माइक लगा करके मीडिया वाले ने पूछा था कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 अच्छी बात बता दीजिए, 5 अच्छी बात बता दीजिए। निकल के साथ चला गया, सब नहीं जानता, जिसको कलमा पढ़ने का घर नहीं है, मुसलमान का वो 5 अच्छी बात क्या करेगा।
नबी के दादा का नाम नहीं मालूम है। एक मीडिया वाला पूछ दिया कि बताइए नबी के दादा का क्या नाम है, बहुत के चला गया, उसको मालूम क्या बताए। उसके बाद हम कहते हैं मुसलमान है, कलमा तक याद नहीं, न नबी के बाप दादा का नाम मालूम है। अपने आप को संभालिए साहब, वक्त है अभी भी। हम अगर चाहे ना यार, हम तो वो आदमी थे ना जब हमारे पास शिक्षा एजुकेशन था, जब हमारे पास तालीम थी, दीन के तहजीब पे अपनी जिंदगी को हम गुजारा करते थे। तो उस दौर का ऐसा हालात था कि जब किसी गली से एक मुसलमान का बच्चा गुजरता था ना, तो लोग कहते थे अपनी औलादों से जब दुनिया में तुम्हें कामयाब होना है ना, देख एक मुसलमान का बच्चा चल रहा है, जा रहा है, इसके नक्शे कदम पर तुम चलना शुरू कर दे, पूरी दुनिया तेरे कदम को चूमने के लिए तैयार हो जाएगी। हम अपने हालात को देखे ना, यही हुकूमत साहब 100 लोगों के बीच में खड़े होकर के अकेला कोई मुसलमान गवाही देता था, 100 लोगों पे मुसलमान की गवाही भारी पड़ती थी, ये सोच के साथ कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता है। यही मुसलमान है कि 100 मुसलमान मिलकर के एक आदमी पर गवाही दे तो उसकी गवाही नहीं मानी जाती, इसलिए कि मुसलमान झूठ बोलना शुरू कर दिया। रमजान के महीने में दारू शराब पी करके घूमना ये शुरू कर दिया। शादी ब्याह में ऑर्केस्ट्रा बांध करके नाचना, घर की बेटी बहू को नचाना ये शुरू कर दिया। न दुआएं कबूल होगी न इज्जत मिलेगी साहब। गुनाह करने वाला कभी इज्जत नहीं पा सकता है, इसका भी ख्याल रखिएगा। जब इज्जत मिलना बंद हो जाए, जब हमारी इज्जत ना हो, तो यकीन जानिए कि मैंने गुनाह के दलदल में फंस गया है। अब हालात हमारे से खराब हो रहे हैं, किस सोच में पड़े हैं। आसानी से आप लेते शादी ब्याह की लड़कियों में किस तरह कितना खतरनाक हो गया। शादी कितना आसान, निकाह कितना आसान, 2 गवाह, एक काजी, लड़का लड़की, निकाह हो गया। अब 2 गवाह, लड़का लड़की, लड़के के पास तो ये है कम से कम 200 बाराती। चाहे वो लड़की वाला जमीन बेच दे या भीख मांगे या लोगों के सामने जाकर के घुटने टेक दे, या ये 5 साल कर्ज देते देते वो अपनी जिंदगी खत्म करते, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा समाज बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है समाज, तो यार वलीमा करके द्वार पर क्यों नहीं खिला देता अपने दरवाजे को। लड़की वाले से फरमाइश की जाती है मटन खाऊंगा, घर में पूरे साल में 5 दिन मटन बनता है कि नहीं ये नहीं मालूम है। लड़की वाले के ऊपर बोझ बन करके दबाव डाल करके नहीं मटन बनवाना, ये हालात हो गए साहब। शादी ब्याह के अखराजात को कम कीजिए साहब। जिस कौम की बेटियां आज कमाई 30-30 साल 35-35 साल उम्र कर जा रही है, उस कौम के कुछ घर में शादियों में 20-20 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। जिस कौम की बेटियां शहर खा करके जहेज देने के लिए बाप तैयार नहीं होता है गरीबी की वजह से, तो उसकी बेटी शहर खा के मर जाती है। और जिस कौम के कुछ बेटे की शादी ऐसी होती है जैसा लगता है कि नहीं इस घर से बारात जा रहे, उसका जाकर इनका हिसाब देना पड़ेगा था। उस गांव में एक शादी में 20-20 लाख रुपया 15 लाख रुपया खर्च होता है, और उसी गांव में किसी लड़की शादी की वजह से, पैसे की वजह से, उसका बाप इतना गरीब है कि एक दमाद को डिमांड तक नहीं दे सकता है, उसकी वजह से वो बेटी 35-40 साल उम्र कर जाती है। आखिरकार या तो वो फांसी लगा कर मर जाती है या फिर नदी में छलांग लगा करके जान दे देती है। मेरी नजर के सामने ऐसा गुजरा था। आज से 4 साल पहले मैं अपनी दुकान पे था, तो रमजान के महीने में एक पूरा आदमी, अमरोह के करीब का आदमी आया मेरे पास। उसने कहा हजरत मेरी बेटी की शादी होने वाली है, आप कुछ मदद कर दीजिए। तो आजकल फ्रॉड वाला भी तो आदमी घूम रहा है, मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने सारी जानकारी वहाँ एक आदमी के पास मैंने फोन किया, उन्होंने बताया कि मुझसे जो हो सका मैंने कपड़ा दिया, पैसा दिया, जो हो सका मैंने किया। उसके बाद वो बोला कि हजरत मैंने अमनौर बरहा में आपकी तकरीर को सुना है, मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी तकरीर। हजरत मैं ये चाह रहा हूँ कि आप 18 तारीख को मेरे यहाँ मिलाद का जो प्रोग्राम है, मेरी बेटी की शादी होने वाली है, उस प्रोग्राम में आप जरूर आइएगा। और बोला ठीक है आऊंगा। 18 तारीख की शाम
शाम को जब मैं उसके दरवाजे पे पहुंचा तो ना कोई टेंट का इंतजाम, ना कोई शमियाना का इंतजाम, ना लाइट का इंतजाम, ना जनरेटर, ना कोई डेकोरेशन। मैं वहां देख करके गाड़ी से निकला तो उसके बाद बांस का पेड़ था, वहाँ 3-4 लोग बैठे हुए थे। वो लोग आए मेरे करीब, सलाम किए। उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ तो मिलाद का प्रोग्राम होने वाला था, क्या हुआ? कोई इंतजाम नहीं है। लोगों ने कहा हजरत पहले आप चलिए नाश्ता कीजिए, पानी पीजिए, उसके बाद सारी बातें आपको बताई जाएगी। मैं गया, पानी पीने के बाद उसके बाद ने कहा कि ये बताइए कि क्या ये आदमी मेरे साथ फ्रॉड किया है? जो बूढ़ा आदमी मेरे पास दिया था मुझसे पैसा कपड़ा लिया, मेरे गांव में जाकर के उन्होंने चंदा किया, क्या वो सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया है, झूठ बोल के पैसा लिया है? उन लोगों ने कहा ना अपराध उस आदमी का झूठा मत करिए, वो रिक्शा चलाता था वो आदमी, लेकिन सच्चा इतना था, परहेजगार इतना था कि जब भी नमाज का वक्त होता था किसी मस्जिद के किनारे रिक्शा लगा करके जमात के साथ नमाज पढ़ता था, कभी जमात में छोड़ता था। वो बहुत अच्छा आदमी था, नेक आदमी था, लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए थे उसके साथ। जब उसकी बेटी 3 साल की थी तो उसकी मां का इंतकाल हो गया, उस बूढ़े आदमी की बीवी का इंतकाल हो गया। तो अपनी बेटी को किसी तरह परवरिश किया, पढ़ाया। जब बेटी 22 साल की उम्र कर गई तो वो गरीब बाप अपनी बेटी के रिश्ता के लिए घूमता रहा। जहां भी रिश्ता तय हो जाता था तो जब फोटो दिखाया जाता था लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। जब आते थे देखने के लिए तो इसकी झोपड़ी को देख करके लोग इनकार कर देते कि ये झोपड़ी में रहने वाला आदमी है, ना ये ढंग से बाराती को खाना खिला पाएगा, ना ये जो डिमांड किया जाएगा उसको ये दे पाएगा, मेरे बेटे की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, इसके घर बारात लाने से क्या फायदा? ये सोच करके फिर लड़की में कोई ना कोई ऐप निकाल दिया जाता और वो रिश्ता तोड़ दिया जाता था। वो गरीब बाप अपनी बेटी की शादी के लिए 22 साल जब से उसकी बेटी उम्र की थी उस वक्त से लेकर के 32 साल की उम्र तक अपनी बेटी के रिश्ते के लिए घूमता रहा। जब वो गरीब बाप देखा कि अब मैंने जहेज के पैसे का इंतजाम नहीं किया तो फिर मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी, मेरी बेटी की बारात नहीं आएगी, मेरी बेटी अब मेरे दरवाजे पर ही कमारी रह जाएगी। जो मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मेरी आखिरी तमन्ना यही है कि मेरी बेटी मेरी नजर के सामने दुल्हन बन के मेरी झोपड़ी से रुखसत हो जाए, वो मेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो पाएगी। वो गरीब बाप पैसे का इकट्ठा किया। 32 साल की जब उम्र हो गई बेटी की, उसके बाद वो गरीब बाप ने रिश्ता के लिए गया तो आमतौर पर उनको दुआ लड़का बोलते हैं ना, जिसकी शादी हो गई थी और उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था, उस लड़के से शादी लगी। उधर से डिमांड किया गया कि 1 लाख रुपया, एक राइडर कोई टीवीएस कंपनी की गाड़ी है, वो गाड़ी देगा तो तेरी बेटी से शादी होगी, या नहीं देगा तो फिर बारात नहीं जाए। गरीब आप सोचा कि अब भी अगर मैंने इस दहेज के डिमांड को नहीं सकारा, नहीं दिया तो मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। गरीब बाप सकार लिया। उसके बाद पैसे का इंतजाम करता रहा, जो सामान था कुछ खरीदता रहा। शादी से 6 रोज पहले अपने समधी के पास फोन लगाता है, बोलता है कि समधी जी ऐसा है कि आप आइए छपरा में, अब टीवीएस एजेंसी के पास आइए, वहां से आपकी गाड़ी मैं खरीद दे रहा हूँ। गाड़ी वहां से खरीदी गई, उसको दे दिया गया। उसके बाद जो 50,000 रुपया बच गया उसमें से वो गरीब बाप ने बेटे वाले के हवाले कर दिया। लड़के के बाप के हाथ में दे दिया, 25,000 रुपया बच गया था। बोला कि ऐसा है कि इस 25,000 रुपये का मैं इंतजाम करूंगा, आपको इसको भी दे दूंगा। उसने कहा ना शादी से पहले, बारात जाने से पहले, ताकि निकाह के समय कोई दिक्कत ना हो। तो गरीब बाप कोशिश किया, दरवाजे पे लोगों को जा करके किसी तरह पैसे का इंतजाम नहीं हुआ। समधी के पास फोन लगाया, बोला कि समधी जी 4 रोज पहले कि वक्त नहीं बचा मेरे पास, ये 50,000 रुपया जो बच गया ना इसको आप रहने दीजिए। शादी के बाद 5,000, 6,000, 10,000 कर करके हर महीने मैं आपको ये 50,000 चुकता कर दूंगा, आप मेरे दरवाजे पे बारात ला दीजिए। तो उधर से जवाब आया ना, बारात से 1 रोज पहले अगर मिलाद करो दोपहर तक मेरे अकाउंट में या मेरे बेटे के अकाउंट
दरवाजे पे ला करके 50,000 रुपया नहीं दिया तो बारात तेरे दरवाजे पे नहीं जाएगी, तेरी बेटी से मेरे बेटे की शादी नहीं होगी। मेरी बात सोचा कि मैं करूं तो क्या करूं। सुबह उठा, मस्जिद के दरवाजे पर जाकर के इमाम के सामने हाथ जोड़कर के मस्जिद के माइक का ऐलान कर, इमाम साहब आप ऐलान कर दीजिए कि गरीब बेटी का बाप आया है अपनी बेटी की शादी के लिए मस्जिद के दरवाजे पर भीख मांग रहा है, आप लोग आकर के हेल्प कर दीजिए ताकि इसकी बेटी की शादी हो जाए। मदरसे के दरवाजे पर जाकर के मदरसे के मौलाना के सामने हाथ जोड़ करके कहा, मौलाना आप इस मदरसे के माइक से ऐलान कर दीजिएगा कि जुम्मे की नमाज पढ़ के जो लोग बाहर निकलेंगे गरीब बेटी का बाप अपनी गमछी को फैला करके अपनी बेटी की शादी के लिए भीख मांग रहा है, जो हो सके आप लोग मदद कर दीजिएगा। वो गरीब बाप किसी तरह पैसे का इंतजाम करने की कोशिश किया, कभी जरूरत पड़ी तो लोगों के दरवाजे पर जाकर के दस्तक दिया, जरूरत पड़ी तो लोगों के दुकान में जाकर के भीख मांगा। सारी चीज करने के बाद 25,000 रुपए का इंतजाम कर पाया। समझी के पास फोन लगाता है शाम में, समझो जी मैंने 25,000 रुपए का इंतजाम कर दिया है, अगर आप कहें तो ये पैसा आपके हवाले में कर देता हूँ, 25,000 रुपए आप शादी के बाद ले लीजिएगा। लेकिन उधर से जवाब आया ना, ये सारा पैसा 50,000 पूरा मेरे अकाउंट में चाहिए तब बारात जाएगी। फिर वो सुबह निकला, जो लोग कर्ज पर पैसा दिया करते हैं, जो लोग सूद पर पैसा दिया करते हैं, उनके दरवाजे पर जाकर के हाथ जोड़ करके कहा, मैं गरीब बेटी का बाप हूँ, मेरी बेटी की बारात आने वाली है, लड़कों वाले का तरफ से जो डिमांड किया गया था मैंने सारे डिमांड को पूरा कर दिया है, सिर्फ 25,000 रुपया घट रहा है, आप मेरी मदद कीजिए। 25,000 रुपया मुझको सूद पे या कर्ज के तौर पे दे दीजिए, शादी के बाद मैं आपको अदा कर दूंगा। लेकिन उन लोगों ने अपने दरवाजे से ये धक्का मार के हटा दिया, ये धक्का मार करके भगा दिया, कहते हुए कि तू गरीब आदमी है, रिक्शा चलाने वाला आदमी है, ठेला खींचने वाला आदमी है, जो दिन में कमाता है, रात में खा के सो जाता है, अगर तुझे कर्ज दिया जाएगा तो तू कहां से अदा कर पाएगा। वो गरीब बाप लौट जाता है अपने दरवाजे पर, फिर समझी के पास फोन लगाता है, कहता है समझी जी मैंने आपके 25,000 रुपये के लिए, 50,000 रुपया के लिए मैंने मस्जिद के दरवाजे पे भी भीख मांगा है, मैंने मदरसे के दरवाजे पे भी भीख मांगा है, मैंने लोगों के दरवाजे पे भी भीख मांगा है, जरूरत पड़ी है तो मैंने लोगों के दुकान पे जाकर दस्तक दिया है, उससे नहीं पूरा हो पाया तो मैंने जो लोग सूद पर पैसा देते हैं उनके सामने भी जाकर के हाथ को जोड़ा है। ये सारी कोशिशें के बाद मेरे पास 25,000 रुपये का इंतजाम हो पाया है। समझी जी मेरी आखिरी ख्वाहिश जो है उसको पूरी कर दीजिए, ये आपका इंसान में जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन उधर से जवाब आया ना, ये पूरा 50,000 का इंतजाम तूने नहीं किया है तो समझ ले कि तेरे दरवाजे पर बारात नहीं जाएगी, तेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी, तेरी बेटी दुल्हन बनने के लायक नहीं है। जब वो गरीब बाप इस बात को सुनता है, कलेजे पे हाथ मारता है, फिर रात की तन्हाई में एक सादा पेपर लेता है और उस पर नोट्स लिखता है बेटी मुझे माफ कर देना, मैं तेरा गरीब बाप हूँ, मैं तेरी शादी करने के लिए सारी कोशिशें कर ली, तेरे ससुराल वालों ने तेरा डिमांड किया था तो मैं भीख भी मांगे तुझसे नहीं बताया, मैंने मदरसे के दरवाजे पे भीख मांगा है तेरी शादी के लिए, मस्जिद के दरवाजे पे हाथ फैलाया है तेरी शादी के लिए, लेकिन उतना पैसा इंतजाम नहीं हो पाया है। 25,000 रुपये के लिए तेरे ससुराल वालों ने बारात लाने से इनकार कर दिया है। बेटी मुझे माफ कर देना, मैं गरीब बाप हूँ, लेकिन बेटी इस्लाम के दामन को थामे रहना, इस्लाम के दामन को न छोड़ना। बेटी आखिरी सलाम और बाप लिखता है उस पेपर में, फिर वो अपनी गमछी को लेता है, अपनी झोपड़ी के बांस के खंभे में उस गमछी को बांधता है और फिर उसमें फांसी लगाकर अपनी जान दे देता है। पूछना चाहता हूँ साहब, आज हम कहते हैं कि मुझे वो सता रहा है, ये सता रहा है, हक तो ये साहब ये कलमा पढ़ने वाले लोगों ने, ये कलमा पढ़ने वाले गरीब बेटी के बाप को इतना सताया करते हैं, या तो बाप जहर खाकर अपनी जान दे देता है या तो फिर फांसी लगाकर अपनी जान दे देता है। इसका हिसाब पूछा जाएगा। जो लोग जहेज को आम करते हैं इसका हिसाब देना पड़ेगा साहब। कई जगह से बारात वापस आ जाती है, कई हुई बारात वापस आ जाती है। बलिया में खुद गया था एक दोस्त की बहन की शादी में, हुआ क्या कि सिर्फ 15 लोग खाना नहीं खाए थे तो दूल्हे के खास लोग होते हैं ना, बाप की जिम्मेदारी है कि जितना मुस्लिम आदमी लेकर के जाए। कहां से इस शरीयत में था, किसने क्या दिया? लड़की के बाप से पूछिए
कि मैं कितना मेहमान लेकर के, वो बोल रहा है 5, तो आपको कोई हक नहीं कि आप 6 लेकर के चले जाए। बोल दिया 2 तो कोई हक नहीं कि आप 4 लेकर के चले जाए। आज तो बताया जाता है 200 और 250 बारात लोग लेकर के चले जाते हैं। इतना जुल्म हुआ करता है साहब। यही हुआ था उसके दरवाजे पर 250 का डिमांड किया गया था और लगभग 300 प्लस आदमी बारात में चले गए। 15 लोग जो दूल्हे के खास जहां तहां से जो डाकू लोग आए थे, लूट मार करने वाले, दूसरों के टुकड़े पे पलने वाले, दूसरों के दाना खा करके और खुद अपनी जिंदगी को गुजारने वाले, वो लोग बैठे हुए थे बाद में खाना खाने। तो सिर्फ लड़की वाले की तरफ से कहा गया कि आप लोग 1 घंटा का समय दीजिए, मैं चिकन मंगाता हूँ और बना करके मैं आपको खिला देता हूँ। खाना जो बना था वो खत्म हो गया। इतना बवाल हुआ, इतना बवाल हुआ कि सारे लोग वहां से चले गए, सारे लोग उठ करके चले गए। उसके बाद मैं गया वहां पे, देखा भाई इतने हालात खराब हो गए। सिर्फ लड़का रह गया था, उसका बाप निकाह हो गया था, तो अब लोग कहाँ जाएंगे? लड़की को तो लेकर के देखा नहीं पड़ेगा। सारे लोग गुस्सा से चले गए। 15 लोगों का खाना घटा तो था, सिर्फ 15। अब बाराती 250 का 300 प्लस ला रहा है। जब मैं वहां से आगे बढ़ा रहा था, तो जहां प्लेट फेंकी गई थी, खाना खाकर के कचरा फेंका गया था, जो बचा हुआ खाना जो लोग टेबल पे छोड़ देते हैं, प्लेट में छोड़ देते हैं, वो सारा खाना जहाँ फेंका गया था, जब मैं वहां पे गया तो देखा कि इतना खाना फेंका गया है कि उसमें कम से कम 50 लोग खाना खा रहे थे। बरातियों ने खाना फेंका था, जो लोग गुस्सा होकर के चले गए थे। इतना जुल्म हो गया बेटी वाले के ऊपर, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। सोचिएगा कि मैं बच जाऊंगा, जो लोग जहेज काम करते हैं वो भी सोच लेगा। शादी ब्याह को बहुत आसान बनाइए, मुश्किल मत कीजिए साहब। आज गीत गाने का जो अभी बता रहे थे, और तो इस कौम में एक और सिस्टम जो लोग लागू कर दिए हैं, परछावन के नाम पर डीजे का प्रोग्राम। वो डीजे बजा करके परछावन होता है, भाई बेशरम नाच रहा है, बहन बेशरम की तरह वही नाच रही है, बाप हराम को वहां बैठ करके देख रहा है खड़े होकर के, उसकी पतोह नाच रही है, उसकी बीवी नाच रही है, सब एक साथ नाच रहा है। सब कोई किसी को मना करने वाला नहीं है। बारे मुसलमान बचिए इससे साहब, मतलब खून का आंसू होना पड़ेगा खून का। मैं जब दरभंगा से निकला था प्रोग्राम के लिए मधुपुर, तो ट्रेन में ऊपर वाली सीट पे एक चाचा बैठे हुए थे, नीचे वाली सीट पे उनके चेहरे पे लाल दाढ़ी थी और वो मोबाइल चला रहे थे। अचानक उन्होंने कहा मोबाइल चलाते चलाते मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं पूछा कि चाचा किस चीज ने आपको रुला दिया, क्या हुआ, क्या रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि बेटा मैं क्या बताऊं, मैं मोबाइल चलाया था, फेसबुक पे वीडियो को देखा है, जिस वीडियो की वजह से मुझे रोना आ गया। क्या? मैंने कहा छोड़ो जाने दो बेटा, क्या बताएं, बहुत जिद किया मैंने। उन्होंने कहा कि बेटा जब तुम जिद कर रहे हो तो सुनो, आज से कुछ दिन पहले मैं अपने सरुआने में शादी में गया था, जिसमें मेरी बीवी और मेरी बेटी भी गई थी। मैं तो उन्होंने कहा कि परछावन के नाम पर डीजे का प्रोग्राम था, उस डीजे के सामने बहुत सारी औरतें नाच रही थी, उसी का क्लिप मैंने फेसबुक पे देखा है। मैंने कहा कि आप मना किए होंगे, आप मुत्तकी परहेजगार लग रहे हैं, नमाजी आदमी लग रहे हैं, आप दीन इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, आप मना किए वो लोग नहीं माने होंगे। उन्होंने कहा ना बेटा बात ये नहीं है। क्या हुआ? उन्होंने कहा कि बेटा बात ये है कि जब मैंने क्लिप को गौर से देखना शुरू किया तो जहां बहुत सारी औरतें नाच रही थी, तो उन औरतों के बीच में खुद मेरी बेटी भी नाच रही थी, इसी वजह से मुझको रोना आ गया। मैं कहना चाहता हूं साहब, आज तो बहुत अच्छा लगता है जब शादी होती है, डीजे के सामने बहनें बेटियां नाचती है, भाई बेशरम देखता है, सब बाप को बेशर्मी की तरह देखता है, कोई मना करने नहीं जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलने पर लगता है कि एक ही दिन की बात है, उस एक दिन की खराबी पूरी जिंदगी को तबाह कर देती है, पूरी जिंदगी को तबाह कर देती है। सोचे सारा दिन पे हाथ रख करके
कोई आदमी वीडियो बना दे, ले जाकर के दिखाई दे, जब तुम्हारी बहन नाच रही है किसी तरह नाच रही है, जब तुम्हारी माँ नाच रही है कैसी लग रही है, क्या दिन पे गुजरेगी, कैसा लगेगा। अपनी बहनों को और बेटियों को नाचते हुए देख करके मैं बोलने वाला मुसलमान, मैं उससे पूछना चाहता हूँ, अरे यार नाचने वाली में फर्क क्या होता है। एक वो है जिसको पैसा दे करके बुलाया जाता है, वो नाचती है पैसा ले करके, और तुम्हारी बेटी और बहन जो नाचती है बिना पैसा के नाचती है। फर्क यही है, दूसरा क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। पैसे के लिए नाचती है, ये तुमको दिखाने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए नाचती है। खत्म करो साहब इस चीज को। अब फिर लोग उसको बेटी या बहन भी शौक से कहते हैं, ये फैशन बन गया था। अरे कौन इतनी गैरत मर गई है, इतने बेशरम हो गए हो कि हमारी बेटियां नाचे हम देख करके फैशन है। कोई भी जो पैसा लेकर के नाचते सब कोई उसको बेटी का नहीं करता। कभी सुने आप, जो ऑर्केस्ट्रा वाली लड़कियां नाचती है उसको कोई बेटी करता है, नहीं करता। कोई बहन कहेगा, नहीं कहेगा, लेकिन उसकी बेटी का बहन नाचे तो जो उसको बुलाता है वही अपनी बेटी का बहन को बुलाए। खत्म कीजिए साहब इस चीज को। ये नाच गाना, ये डीजे, ये ऑर्केस्ट्रा, ये सब खत्म कीजिए। क्या फायदा, ये गुनाह, उस पर से पैसा खर्च। जो अच्छाई है उसको अपनाइए, समझ गए। आज ये शादी के सिस्टम को इतना खतरनाक बना दिया गया है कि एक घर आबाद होता है और उस आबाद होने के लिए इतनी खराबी होती है कि 10 घर उजड़ जाता है। एक घर आबाद होता है, 10 घर उजड़ जाता है। आप कैसे शादी में जाकर देखिए, वो बाप अपनी बेटी को पहले जिसको ले जाना है शादी में ब्यूटी पार्लर लेकर जाएगा, उससे नहीं होगा तो पैसा देगा, क्या चेहरे की खूबसूरती बनवा के आ, हेयर स्टाइल करके आ। उससे नहीं आएगा, भाई भाई को बैठाएगा, 10,000 रुपया बहन को स्मार्ट बनाने में लगा देगा। क्यों, किसके लिए? वो बाप अपनी बेटी को किसके लिए सजाता है साहब? वो भाई अपनी बहन को किसको दिखाने के लिए सजाता है? जब वही हेयर स्टाइल, वो खूबसूरती के साथ जब वो बहने बेपर्दा, कौन नकाब लगा करके शादी में जाती है तो, या परछावन के लिए लोग निकलते हैं तो कौन बहन और बेटी नकाब लगा के निकलती है, बताएं तो जरा हम। और उसके बाद जब वही लड़का सब आता है और छेड़खानी करता है, फिर वो लड़की उसके इश्क में पागल होती है। उसके बाद बाप की इज्जत पे लात मारती है, भाई की इज्जत पे लात मारती है और भाग करके कोर्ट मैरिज कर लेती है। तब उस बाप को एहसास होता है, उस भाई को एहसास होता है, तो मैंने कौन सा ऐसा तरीका दिया था कि आज हमारी बेटी और हमारी बहन इस तरह के हादसा कर। चमड़ी का कोई एतबार नहीं था। आप सोचते हैं कि अपनी बहन को और बेटी को लेकर के जाएंगे ब्यूटी पार्लर से तो लोग देखेंगे तो कहेंगे ओ बहुत खूबसूरत है, बहुत स्मार्ट है। वो आपकी नजर में, लोगों की नजर में हो सकती है, इस्लाम की नजर में सफेद चमड़ी का कोई एतबार नहीं है। अगर सांवली औरत हो, नाम राबिया बसरी हो और मुत्तकी परहेजगार इस तरह हो कि जब वो हज करने के लिए जाए तो काबा उसके इस्तेमाल के लिए चला आता है, कोई एतबार नहीं है साहब। सावधान आदमी हो जिसका नाम हजरत बिलाल हो, नबी से इश्क कर ले तो मर्तबा इतना बड़ा हो जाता है कि काबे की छत से अजान करने का मौका मिल जाता है। क्या समझ रहे हैं? इस्लाम में सफेद चमड़ी का कोई एतबार नहीं था। खत्म कीजिए इस सब चीज को। अपने घर में शरीयत लागू कीजिए साहब, शरीयत बहुत जरूरी है। आज मुसलमान के घर में हर चीज है शरीयत में। देखिए जब 50,000 के एलईडी, तो छोड़िए एक घर में अगर मोबाइल का पैसा इकट्ठा किया जाए ना, जितने का मोबाइल रहता है तो कम से कम 60-70 हजार का मोबाइल निकल जाएगा। पूरे घर का मिला करके 60-70 हजार का मोबाइल निकल जाएगा। लेकिन उस घर में 120 या 150 या 200
कि कानून शरीयत एक किताब नहीं मिलेगी। ये हालत है भाई। 120 रुपये में तो मैं खरीदा था, अब हो सकता है 200 की होगी, 200 की होगी, 300 500 मान लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वो किताब नहीं है, वो टीवी है, एलईडी है। शाम हुई, बाप वहीं बैठ गया, बहन वहीं बैठ गई, भाई बेशरम की तरह वहीं बैठा है, माँ उधर बैठी है, पूरा खानदान बैठा हुआ है और टीवी चालू करके क्या फिल्म और सीरियल चालू। उसके बाद वो फिल्म और सीरियल देख करके अपनी बहन से वो भाई कहता देख, ये वो हीरो है कि जिस गली से गुजरता है लोग इसके साथ सेल्फी लेने के लिए बेकरार रहते हैं, फिर भी ये सबके साथ सेल्फी नहीं ले पाता है। इसका स्टेटस इतना मजबूत है। ये वो हीरोइन है कि ये जब किसी गली से गुजरती है तो लोग इसका ऑटोग्राफ लेने के लिए मारामारी कर लेते हैं। इसका भी स्टेटस बहुत मजबूत है। और खूब फिल्म और सीरियल में दिखाया जाता है कि जिससे प्यार हो गया जिंदगी की सारी खुशी वही दे सकता है। किसी से कोई मतलब नहीं है कि हमारे मजहब का है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस इश्क हो गया जिंदगी की सारी खुशी वही देगा, भाग इसी के साथ शादी कर ले। जब वही फिल्म और सीरियल देख करके हमारी बहनें, हमारी बेटियां किसी गैर मज़ाहिब लड़के के साथ भाग जाती है, पेपर उठाकर पढ़िए, न्यूज देखिए, आपको पता चलेगा साहब। आज इन पेपर में पढ़ा जाता है कि हमारी बेटी किसी गाय के साथ भाग करके कोर्ट मैरिज कर ली। अब बाप शर्म की वजह से मोहल्ले में सर झुका करके चल रहा है, भाई सर उठा करके नहीं घूम सकता है, किसी के सामने बोल नहीं सकता है। क्यों? कि अपनी बहन को और अपनी बेटी को वही शिक्षा दिया, कहां से बोलेगा? जिस घर में शरीयत है साहब, उस घर के हालात बहुत अच्छे हैं। जरूरी है साहब आप अपनी बेटी को, अपनी बहू को दीन की तालीम जरूर दीजिए। दीन की तालीम दीजिएगा तो आपकी भी इज्जत बरकरार रहेगी, और जब आप बूढ़ा होंगे तो आपका बेटा आपकी इज्जत करेगा, वरना तो बुढ़ापे में वही हाल होगा। 5 गो बेटा है, बाप बिस्तर पे बीमारी से तड़प रहा है, एगो कहेगा छोटका से कि बाप की तबीयत खराब है, दवा कहीं नहीं ला देता है, वो कहेगा उससे कि जाना दवा ला के दे देना। लगता है कि उसका कोई बात नहीं है। हालात है साहब, ऐसे है हालात। किस फिक्र में है आप? दीन की तालीम दीजिएगा जरूर अपनी औलाद को। यही सोनपुर स्टेशन पे जब मैं ठंडी के मौसम में सुबह उतरा था ना, रात में मेरा प्रोग्राम था, तो मैं सुबह उतर करके जैसे बाहर निकला तो एक बूढ़ी औरत थी जो नकाब लगा करके दतून बेच रही थी। जब मैं उसके करीब गया ना तो साहब ऐसे हाथ उसका कांप रहा था, ऐसे दतून हम लिए उससे 10 रुपये का। तो मेरे ख्याल में है कि बूढ़ी औरत है नकाब लगा करके, तो ये इस उम्र में इतनी ठंडी में दतून बेच रही, क्या कारण है? मैंने उससे पूछा कि माँ तेरी कोई औलाद नहीं है, तेरा कोई बेटा नहीं है कि तू इतनी ठंडी में और इस उम्र में दतून बेच रही है, क्या वजह है? तो बोली कि बेटा बात ऐसी नहीं है, मेरी तो 4 औलाद है, 4। मैंने कहा सब का सब आपा ही जाए, लगड़ा लुल्ला है, कोई नहीं कमाता। बोली ना ना बेटा, मेरी सबसे बड़ी बेटी है, उसके बाद 3 बेटा है। मैंने कहा फिर? बोली कि बेटा मैंने तो अपने बेटा को इतना पढ़ाई कि मेरा सबसे बड़ा वाला बेटा डॉक्टर है, एक बेटा मेरा इंजीनियर है, एक बेटा बंगाल पुलिस में नौकरी करता है। 3 को बेटा है, तीनों बढ़िया पोस्ट पर, बढ़िया कमाने वाला, तो अच्छी तनख्वाह होगी। उसके बाद ये हालात। हाँ बेटा, मेरे साथ हादसा हुआ कि जब मैं सबसे बड़ा वाला बेटे की जब शादी मैंने कर दी तो वो अमेरिका में रहता था। जब मैं शादी कर दी ना बेटा, तो वहीं पे जाकर के अपनी फैमिली को लेकर रह गया, कभी पूछने नहीं आया कि हम किस हालत में हैं। उसके बाद जो मझला बेटा था, जो इंजीनियर था, उसकी जब मैंने शादी कर दी तो वो दिल्ली में रहता था। वो दिल्ली में ही अपना घर बना करके वहां रह गया, वो कभी पूछने नहीं आया। मुझे छोटा वाला बेटा पर बहुत यकीन था, ये जो छोटा मेरा जो बेटा है ये मेरा साथ निभाएगा, मेरा और मेरे शोहर का साथ देगा। बहुत धूमधाम से मैंने अपने बेटे की शादी की। जब छोटा वाले बेटे की शादी कर दी तो उसके बाद उसके भी 3 बच्चे हो गए। उसके बाद उसकी बेटी ने, उसकी बीवी ने कौन सी ऐसी बात कह दी कि वो भी बंगाल में जमीन खरीदा, अपनी बीवी को लेकर के वही रह गया।
हम मियाँ बीवी बच गए, अच्छी जिंदगी हमारी कट रही थी, इसलिए मेरे पास जमीन बहुत थी बेटा, मेरे पास जमीन बहुत थी। मैं इतनी फसल उगाती थी, उसके अनाज को बेच करके मैं जिंदगी का सारा खर्चा निकाल लेती थी। उसके बाद भी पैसा बच जाता था, उसके बाद भी जेवर में खरीद लेती थी। मैंने बोला फिर ये हालात, बोली कि बेटा बात ऐसी है कि जब जिंदगी हमारी कटती रही, कुछ दिन के बाद मेरे पति को एक बीमारी हुई जिसको पलाइसिस बोलते हैं। एक साइड का हाथ और पांव काम करना बंद कर दिया। तब मैं अपने शौहर को ले करके पटना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सबसे अच्छा हॉस्पिटल पारस ये बोला जाता है, उसमें लेकर के गई, उसमें इलाज कराने लगी। 1.5 साल तक जमीन बेचकर, जेवर बेचकर मैंने अपने शौहर का इलाज कराया कि मेरी आखिरी तमन्ना यही थी कि वो ठीक हो जाए, इसलिए कि मेरी उम्मीद थी कि यही मेरा साथ देंगे, बाकी कोई मेरा साथ देने वाला नहीं था। मेरा आखिरी सहारा यही थे, इनके अलावा कोई नहीं था। उसके बाद भी मेरे शौहर ठीक नहीं हुए, सारा पैसा खत्म हो गया, जेवर खत्म हो गया, सिर्फ मेरा घर बच गया था बेटा। तो मैं अपने शौहर को लेकर के PMCH में चली गई कि वहाँ पैसा नहीं लगता है, फ्री में इलाज होता है। वहाँ जाने के बाद मैं अपने शौहर को 1 साल के लिए वहाँ एडमिट की, पैसा मेरे पास तो था नहीं। उसके बाद मैं कपड़ा के लिए, खाने के लिए इंतजाम सोची कि कहाँ से करूं। तो PMCH से बाहर निकली, 4-5 घर में जाकर के मैंने दस्तक दी। तो एक घर वालों ने कहा कि मेरे घर में काम है, झाड़ू लगाना पड़ेगा, बर्तन धोना पड़ेगा, ये काम करोगी तो 5,000 रुपया महीना देंगे, और जब जब खाना का वक्त होगा खाना भी तुमको फ्री दिया जाएगा। उस काम को साकार करके बेटा मैं वो काम करने लगी। 1 साल गुजरने के बाद PMCH के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि माँ अब अपने पति को लेकर के जाइए, अब ये ठीक नहीं हो पाएंगे, तुम अपने घर पे सेवा कीजिएगा। अपने शौहर को लेकर के आ गई घर पे, बेटा यहाँ रखी, यहाँ भी सोचे कि पैसे का इंतजाम कैसे करूँ। तो यहाँ भी एक घर में काम तलाशी, तो यहाँ 6,000 रुपया मुझको दिया जाता था। मैं काम करने लगी, लेकिन बुढ़ापा जब पूरी तरह से मेरे वजूद में दाखिल हो गया, जब मेरा हाथ और पांव कांपने लगा, तो मुझसे कोई काम नहीं हो पा रहा था। कोई बर्तन उठाती थी, कोई सामान जाता था, गिर जाता था। तो उस घर के लोगों ने यह कह के मुझे हटा दिया कि माँ अब तुझसे कोई काम नहीं हो रहा है, कल से काम पे आना बंद कर देना। रात की तन्हाई में जब मैं सोई तो सोची कि भीख मांगूंगी तो लोग मुझे ताना देंगे कि जिसका बेटा डॉक्टर हो, जिसका बेटा इंजीनियर हो, जिसका बेटा बंगाल पुलिस में नौकरी करता हो, आज उसकी माँ भीख मांग रही है, लोग हंसेंगे मुझ पे। इसलिए मैं ये सोची कि जनता जाऊंगी, वहां से लकड़ी तोड़ करके लाऊंगी, उसका जतून बनाकर स्टेशन पे बेचूंगी, और उस दिन से आज तक यही काम करती हूँ। शाम के पहर में जाती हूँ जंगल, लकड़ियां तोड़ के लाती हूँ, सुबह जतून बना के उसको बेचती हूँ। जो पैसा यहाँ से मिलता है उस पैसे से दाल चावल आटा खरीद करके लेकर के जाती हूँ, बनाती हूँ, खुद खाती हूँ, अपने शौहर को भी खिलाती हूँ। इसी तरह हमारी जिंदगी कट रही है। जैसे मैं आगे बढ़ा वहां से, तो मेरे दामन को थाम करके सब पकड़ के खींची, बोली कि बेटा एक बात बताओ, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। मैंने कहा कि माँ मैं मौलाना हूँ। मैं सिर्फ नहीं कहता माँ मैं मौलाना हूँ। वो सुने जैसा कि मैं मौलाना हूँ, वो बोली कि बेटा तब तो तेरी माँ भी खुश नसीब है, तेरा बाप भी खुश नसीब है। मैंने बोला क्यों। मैं मौलाना हूँ इस वजह से मेरी माँ खुश नसीब, मेरा बाप खुश नसीब, क्यों। बूढ़ी औरत बोली कि बेटा मैंने अपने गांव में मस्जिद के जो इमाम थे, उन्हें गांव के ही रहने वाले थे, मैंने अपनी नजर से देखी थी 6-7 हजार रुपया तनख्वाह मिलती थी, लेकिन कभी भी उनकी माँ या उनका बाप बिस्तरे पर बीमारी में दवा के लिए नहीं करते। जब भी तबीयत खराब होती थी, वो मौलाना जो बेटा था 6,000 ही तनख्वाह मिलती थी, उस 6,000 में अपने बाप का भी इलाज कराता था, अपनी माँ का भी इलाज कराता था, और दोनों को खुश रखता था। मैं यही बड़ी गलती की बेटा। अगर 3 बेटा में से एक बेटा को हाफिज या मौलाना बना दी होती, तो आज मेरी ये नौबत नहीं आती कि इतनी ठंडी में, इस उम्र में मैं आकर के स्टेशन पे जतून बेचती। बेटा लोगों तक एक नया पैगाम भेज देना, जब भी जाना प्रोग्राम में तो लोगों को इतना जरूर बता देना कि अगर बुढ़ापे में तुम सहारा चाहते हो, अगर तुम्हारा 5 बेटा है या 10 बेटा है, उसमें से एक बेटा को हाफिज या आलिम बना देना,
माँ का इंतकाल हो जाता है तो बेटा को तो बाप का इंतकाल हो जाता है तो बेटे को तो इतना शऊर नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सके। तो दूर की बात है, जिस बाप ने जिंदगी भर कमाया, मेहनत की कमा करके करोड़ों का घर बना दिया और करोड़ों की बिल्डिंग, करोड़ों की गाड़ी खरीद करके ऐसी जिंदगी गुजारने को जिस बेटा को दे दिया, वो बेटा जब उस बाप को दफन करने जाता है ना तो मिट्टी देने की दुआ भी याद नहीं रहती है साहब। ये हालात हो गए हमारे। जिस बाप ने पाँव में ठेले पड़ा लिए पैसे के लिए ताकि मेरे बेटे की जिंदगी अच्छी गुजरे, उस बेटे की ये हालत है कि बाप के जनाजा पढ़ने के लिए नियत भी याद नहीं है। इससे ज्यादा क्या खराबी होगी साहब कौम के लिए। जिस बाप ने हमारे लिए जिंदगी भर मेहनत की है, उस बाप को मिट्टी देने की दुआ याद नहीं है। जरूरत है साहब कि हम अपनी औलाद को, अपने बच्चे को दीन की तालीम दें, ज्यादा से ज्यादा दीन की तालीम दीजिएगा तो आपकी भी जिंदगी अच्छी होगी, आपकी औलाद की भी जिंदगी अच्छी होगी, आप भी खुशहाल रहेंगे, आपके घर परिवार भी खुश रहेंगे। ये फायदा तकरीर जब खत्म करूंगा तो इसलिए बना देंगे, इसलिए कि हमको मालूम नहीं कि आप लोग कब तक सुनते हैं। मैं बोझ बन के कभी तक नहीं, अल्लाह मुझको इस चीज से माफ करे। मुझसे लोग कहते हैं ना 10 मिनट बोलना है तो 10 ही मिनट बोलता हूँ। लोग कह रहे कि 5 मिनट बोलना, 5 मिनट से मैं 6 मिनट बोल ही नहीं सकता। चिड़नी आती है, मैं वहीं से तकलीफ खत्म। कभी भी आप कोई वीडियो में भी देख लीजिएगा, मेरे साथ नहीं होता है। इसलिए कि क्या फायदा, समझदार लोगों को नहीं सारा का